प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज हम लोग मॉडल पेपर 5 जो कि आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद से आपका लिया गया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। यदि आप एक एक चैप्टर के अध्ययन कर लेते हैं तो आपके ये जो 20 अंक हैं वो कहीं नहीं गए हैं। आइए पहला प्रश्न, राष्ट्रवाद का आरंभ किस देश से हुआ? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो आपका सही हो जाएगा फ्रांस। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड। तो यहाँ सही हो जाएगा आपका फ्रांस। वियना की संधि 1815 ईस्वी के बाद लिबर्टी और वेनेशिया पर किसका अधिकार हो गया? ऑस्ट्रिया का, डेनमार्क का या इटली का या फिर फ्रांस का। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया का। किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूरा हुआ? यानी जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? तो फ्रांस और प्रशा के युद्ध या फिर फ्रांस और इटली का युद्ध ना। तो यहाँ आपका है स्टारलिज का युद्ध, जुलबर्निया का युद्ध। तो फ्रांस और प्रशा के युद्ध से इनका स्वप्न हुआ था। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी ना? गैरीबाल्डी ने, बिस्मार्क ने, नेपोलियन ने, कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा बिस्मार्क ने। अगला आपका है कि प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? दिसंबर 1870 को, जनवरी 1870 को, जनवरी 1871 को या जनवरी 1872 को। तो जनवरी 1871 ईस्वी को उन्हें जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? उदारवादी नीति, लोकतांत्रिक नीति, पृथक्करण की नीति, लौह और रक्त की नीति। तो आपका सही हो जाएगा लौह और रक्त की नीति के कारण उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। इटली के एकीकरण संभव बनाया, यानी इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में यह संभव हुआ था ना? मैजिन के, गैरीबाल्डी के, काबूर के या सभी के। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा? सभी आपका सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, इटली के प्रदेश ना नेपाल्ज तथा सिसिली पर किस वंश का कब्जा था ना? हैब्सबर्ग, बोर्बो वंश, मैकार्डी वंश या इनमें से कोई नहीं। तो आपका बोर्बो राजवंश सही हो जाएगा। आपका 10वां प्रश्न है, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? यानी क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था 1852 में हुआ, 1883 में हुआ, 1884 में हुआ या 1858 में हुआ। तो आपका सही हो जाएगा कि 1854 में आपका यह युद्ध हुआ था। गैरीबाल्डी का संबंध किससे है? इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से या रूस की राज्य क्रांति से। तो इटली के एकीकरण का संबंध गैरीबाल्डी से था। गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी या रूस। तो आपका इटली सही हो जाएगा। विलियम प्रथम 1861 ईस्वी में कहाँ का शासक बना? तो ये प्रशा, ऑस्ट्रिया ना, सर्डिनिया या इटली। तो आपका सही हो जाएगा वो प्रशा के शासक बने थे। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद को विकसित करने वाले तत्व हैं सामान्य भाषा, सामान्य जाति, सामान्य वर्ग या सभी। यानी राष्ट्रवाद को विकसित करने वाले कौन थे? तो आपका हो जाएगा सभी। जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन बना? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, मुसोलिनी या नेपोलियन। तो आपका सही हो जाएगा बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में कौन बाधक बना? प्राइसिया, पोप, ऑस्ट्रिया या इटली। तो आपका सही हो जाएगा कौन हो? आपका ऑस्ट्रिया। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो आपका हुआ 1868 में, 1870 में, 1871 में या 1876 में। तो आपका सही हो जाएगा 1871 में। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सा कदम उठाया?
जनवरी राज्य से मित्रता की, या प्राशिया का सैन्यकरण किया, या डेनमार्क से मित्रता कर ली, या फ्रांस से मित्रता कर ली। तो आपका सही हो जाएगा बा, प्राशिया का सैन्यकरण उसने किया। बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी का एकीकरण में सफलता पाई? उदारवादी नीति, लोकतांत्रिक नीति, या पृथक्करण की नीति, या लौह और रक्त की? तो लौह और रक्त आपका सही हो जाएगा। अगला है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1883 में, 1843 में, 1848 में, 1852 में, या 1871 में? तो आपका सही हो जाएगा 1871 में। इटली का एकीकरण कब हुआ? तो आपका हो जाएगा 1870 में, 1860 में, 1881 में, या 1912 में? तो आपका यहाँ सही हो जाएगा कि 1870 ईस्वी में हुआ था ना। फिर आपका है कि इटली के एकीकरण में कौन सा देश बाधक बना हुआ था? रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, या ऑस्ट्रिया? तो इटली के एकीकरण में कौन सा देश बाधक बना हुआ था? तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिया ना। आपका है कि रोम का इटली में विलय हुआ था, यानी रोम का इटली में विलय कब हुआ था? 1870 में, 1871 में, 1830 में, या 1836 ईस्वी में? तो आपका सही हो जाएगा 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था। फिर है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण पूर्ण किससे हुआ? तो आप जानते हैं प्रसा और प्रशिया के युद्ध से यह जो है पूर्ण हुआ था। मानचित्र के प्रश्नों में आपको बताना है कि हीराकुंड बांध कहाँ है, तुंगभद्रा बांध कहाँ है, भाखड़ नांगल बांध कहाँ है, सलाला बांध कहाँ है, और टिहरी बांध कहाँ पे है। इतिहास के प्रश्नों में कहा जाए तो जलियांवाला बाग नरसंहार से संबंधित स्थान आपको दिखाना है। गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत भारत में कहाँ से की? सूती मिल के मजदूरों के स्थान पर सत्याग्रह किया था ना। नमक सत्याग्रह वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। ये कहाँ दर्शाना है ये भी आपको दिखा दें तो ये दिखाने अमृतसर, अहमदाबाद, चंपारण, डांडी और बरदौली। सविनय अवज्ञा आंदोलन और सहयोग आंदोलन में अंतर आपको जान लेना चाहिए कि कौन से अंतर इसमें विद्यमान थे। चंपारण ना, क्या है ये? चंपारण कब हुआ था और कहाँ है चंपारण? गुजरात आपके किस ज़िले में खेड़ा है और कब हुआ था? अहमदाबाद
सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। और किसके लिए हुआ था? जलोढ़ मृदा और काली मृदा में अंतर, ये आपको विस्तार से पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। संसाधनों का वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर ना, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पे। तो ये आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए कि कितने आधारों पे विभाजित किया जा सकता है संसाधनों को। बांगर और खादर में भी आपको अंतर जान लेना चाहिए कि बांगर और खादर किसे कहा जाता है ना। तो यदि खादर कहा जाए तो यह एक नई तलहटी तलछट से तैयार होती है, और मैदान बांगर कहा जाए तो मैदान के पूर्वी जलोढ़ मृदा बांगर कहलाती है। ये खनिज आपको ध्यानपूर्वक और सावधानी से समझ लेना चाहिए क्योंकि बार बार आपकी परीक्षा में ये पूछा जाता है। धात्विक खनिज क्या है, अधात्विक खनिज क्या है, ऊर्जा संसाधन क्या है ना, या ऊर्जा खनिज कौन से हैं। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में अंतर आप कंठस्थ कर लें, ये भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं।